साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। जो जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म आपका अगस्त सितंबर में भरा गया था, जो है कि उसको अपडेट करने के लिए आया है। तो मैं भी जब देखा तो मैंने भी उत्तर प्रदेश, बहुत से मेरे मित्रों का फोन आया तो मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आज गया था। लोक सेवा आयोग पे जाकर के वहाँ पे सचिव साहब से मुलाकात, जो उप सचिव हैं वहाँ के सचिव नहीं, उप सचिव साहब से मुलाकात करके मैंने क्लियर किया। तो उन्होंने कहा कि जो विशिष्ट योग्यता रखते हैं वही अभ्यर्थी जो है फॉर्म को अपडेट करेंगे और सबको नहीं अपडेट करना है। तो आपको मैं बता दूं, केवल 7 विषय ऐसे हैं, वहाँ 7 विषयों में ही आप लोगों को अपडेट करना है। और जो 14-15 विषय हैं प्रवक्ता, आप जानते हैं, सबको अपडेट नहीं करना है। तो आप लोग अपडेट करने के लिए, जैसे आपके पास अगर आप बीएड स्पेशल किए हैं, एमएड स्पेशल किए हैं, या प्रादेशिक सेना में आपने 2 वर्ष जॉब किया हो, या आपके पास एनसीसी बी प्रमाण पत्र हो, तो ऐसे ही अभ्यर्थी आप फॉर्म को अपडेट करेंगे। आइए मैं आपको पढ़ के बता दूं। ये देखिए, यही आपको जब आप जीआईसी प्रवक्ता का जब आप फॉर्म भरे होंगे, तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन होगा, तो नोटिफिकेशन में एक जो है कि आप यहाँ पे देखे होंगे अधिमानी अहर्ताएं। तो यही आप नोटिफिकेशन जब खोलेंगे अपने फॉर्म में, तो यही आपको दिखाई देगा। ये अच्छे से देख लीजिए। तो जो है कि ए यही जो है कि आप वहां पे इसमें लिखा है अधिमानी अहर्ताएं। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, जैसे जो मुखबधिर विद्यालय होते हैं, दृष्टिबाधित विद्यालय होते हैं, जो वहाँ पे टीचरों की नियुक्ति होती है, तो उनके लिए है। इसमें देख सकते हैं जो 7 विषय केवल हैं। कौन से? कौन? समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, हिंदी, संस्कृत, सोशोलॉजी, आप मतलब इंग्लिश बोले सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत। इन 7 विषयों में अगर आप विशेष योग्यता अगर रखते हैं, तो तभी आप जो है फॉर्म अपडेट करिए, नहीं तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप देखिए लिखा हुआ है, 4 पॉइंट दिया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि के साथ दृष्टि क्षीणता, श्रवण क्षीणता में आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीएड एमएड की उपाधि हो। ब्रेल पद्धति सांकेतिक भाषा में हिंदी अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान हो। क्षीण दृष्टिजनों, श्रवण क्षीण जनों के अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई में पंजीकरण हो। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि तक सेवा किया हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये जो स्पेशल बीएड किए रहते हैं, मतलब जो है बीएड एमएड, उनके लिए है। जो है कि जो 7 विषयों में जो स्पेशल बीएड किए हैं, जैसे जो मुखबधिर विद्यालय होते हैं, दृष्टिबाधित विद्यालय होते हैं, जैसे जो अरे सांकेतिक भाषा में पढ़ा लें, और जो है कि ऐसे अभ्यर्थियों को फॉर्म अपना ओपन करेंगे, ओटीआर नंबर डालेंगे, तो वहां पर जब खुलेगा, तो आप लोग जब वो फॉर्म खुल जाएगा, तो उसके वहां पे आप जो है कि विज्ञापन संख्या आपका दिखाई देगा। उस विज्ञापन संख्या के आगे जा करके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसके आगे मतलब जो है प्लीज सिलेक्ट कर दिया रहेगा। तो आप यस करेंगे, तो आपके पास जो अधिमानी अर्हताएं हैं, इसका मतलब आप जो है कि विशेष योग्यता रखते हैं मुखबधिर विद्यालयों पढ़ाने के लिए और दृष्टिबाधित विद्यालयों पढ़ाने के लिए, तो उन्हीं के लिए है। और जिसके पास यह योग्यता नहीं है, उनको फॉर्म अपडेट नहीं करना है। जैसे मैं इंग्लिश से एमए बीएड हूँ, तो अगर मैं इंग्लिश से एमए हूँ, बीएड हूँ, तो मुझे फॉर्म नहीं अपडेट करना है। अगर कोई कैंडिडेट हिंदी से या संस्कृत से या मैथ से जो है कि बीए एमए और एमएससी किया है और बीएड किया है, तो उनको नहीं करना है।
केवल उन उन अभ्यर्थियों को फॉर्म अपडेट करना है जो विशेष योग्यता रखते हैं, स्पेशल बीएड, स्पेशल एमएड किए हैं, वही फॉर्म को अपडेट करेंगे और 7 विषयों में ही करना है। इसीलिए मैं आज आयोग गया था, आयोग पे जाकर के उप सचिव साहब से बात करके कन्फर्म कर लिया हूँ। और जो है कि आप लोग अगर नहीं योग्यता रखते हैं तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। 17 मार्च से 27 मार्च तक इसको आपको अपडेट करना है। अगर आप अपडेट कर देंगे, जो विशेष योग्यता रखते हैं अभ्यर्थी, उनको जो है कि अधिमानी अर्हता में तो जो है मुखबधिर विद्यालय और निष्पादित विद्यालयों में उनकी नियुक्ति होगी। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।